बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी के वाक़यात सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी के वाक़े का ताल्लुक़ इस अजीम आजमाइश से है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। नमरूद बादशाह था, अपनी ताकत और इख्तियार पर गुरूर और तकब्बुर करता था। वो खुदा की मौजूदगी का इनकार करता था और ख़ुद को माबूद समझता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे, जिन्होंने लोगों को तौहीद का पैगाम दिया और बुतों की पूजा को तर्क करने की दावत दी। उनकी इस दावत को नमरूद और उसके पैरोकारों ने मुस्तरद कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश तैयार की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की पूजा से रोकने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज में तबलीग की। एक दिन उन्होंने अपनी कौम के बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के, ताकि कौम उस बात पर गौर करे कि बुत बेबस हैं और ख़ुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। जब कौम वापस आई और देखा कि बुत टूटे हुए हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये किसका काम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, उनके बड़े बुत से पूछो, शायद उसने ये काम किया हो। कौम ने कहा कि बड़े बुत बात नहीं कर सकते। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम उनकी पूजा क्यों करते हो जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। ये बात कौम के लिए चुभती हुई थी, लेकिन उनके दिल हक को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस अमल पर सज़ा देने का फ़ैसला किया। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का मंसूबा बनाने लगा। नमरूद ने दावा किया कि वो खुद खुदा है और इसके पास ज़िंदगी और मौत देने की ताकत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे चैलेंज किया और कहा कि अल्लाह ज़िंदगी और मौत देता है और तमाम कायनात का हकीकी हाकिम है। नमरूद इस बात पर गुस्से में आ गया और हुक्म दिया कि एक बड़ी आग तैयार की जाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाए। आग इतनी बड़ी और शदीद थी कि उसे देखकर लोग खौफज़दा हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक मंजनीक यानी बड़ी गुलैल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आग के करीब जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। नमरूद की बेटी, जो एक हसास दिल रखने वाली औरत थी, इन वाक़यात को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। वो अपने वालिद के जुल्म व सितम से आशना थी, लेकिन उसके दिल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ख़ास जज्बात थे। कहा जाता है कि वह नमरूद की बेटी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने बहुत मुतासर किया था। वो जानती थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैगाम दे रहे हैं वो एक सच्चे खुदा का पैगाम है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फ़ैसला हुआ तो नमरूद की बेटी का दिल बहुत बेचैन था। वो जानती थी कि उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाहक सज़ा देने जा रहे हैं और उसका दिल इस जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा था। उसने अपने वालिद से कई बार दरख्वास्त की कि वो इस फ़ैसले को वापस ले ले, लेकिन नमरूद गरूर और तकब्बुर में अंधा हो चुका था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के ज़रिए आग में फेंका गया। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती बन जा। अल्लाह के हुक्म से आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वो आग में ऐसे बैठे थे जैसे बाग में बैठे हों। ये मौजज़ा देखने वालों के लिए एक हैरत अंगेज़ वाक़या था। नमरूद और उसके पैरोकार हैरत में थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। जब नमरूद की बेटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में बैठा हुआ देखा और ये मौजज़ा अपने सामने होते देखा तो उसका ईमान पुख्ता हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं और उनका पैगाम हक़ है। उसने अपने वालिद के सामने अपने ख़यालात का इजहार किया और कहा कि ये मौजज़ा साबित करता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कह रहे थे वही सच है और आप गलती पर हैं। नमरूद की बेटी के ये अल्फाज नमरूद को सख्त नागवार गुजरे। वो अपनी बेटी के इस तरह के ख़यालात से खुश नहीं था और उस पर सख्त गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका।
नमरूद की बेटी खुफिया तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। वो अंदर से जानती थी कि उसके वालिद का रास्ता गलत है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। उसने अपने दिल में अल्लाह के एक होने का इकरार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर लिया। इस वाक़े के बाद नमरूद की बेटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को समझना शुरू किया और उनके करीब आने की कोशिश की। कुछ रवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि नमरूद की बेटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर नमरूद के जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ दिल में बगावत पैदा कर ली। नमरूद की बेटी ने अपनी ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम की सच्चाई के फ़रोग़ में गुजारी। नमरूद की बेटी का ये वाक़या हमें सबक देता है कि जब सच्चाई का नूर दिल में उतरता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत और बादशाहत भी उसके आगे झुक जाती है। नमरूद की बेटी का दिल हक़ की रोशनी से मुनव्वर हो गया था और उसने अपने वालिद के जुल्म और जबर को ठुकरा कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल किया। ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि इंसान का दिल अगर सच्चा हो और वो हक़ की तलाश में हो तो अल्लाह ताला उसके लिए हदायत के दरवाज़े खोल देता है, चाहे वो कितने ही मुश्किल हालात में क्यों ना हो। नमरूद जैसे ताकतवर हुक्मरान का बेटी होने के बावजूद उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ को पहचाना और अल्लाह के दीन को कबूल किया। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल इल्म व बयां को सब्सक्राइब ज़रूर करें।